98 अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल हुए। यह कार्यक्रम इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि यह आयोजन 71 वर्षों के बाद दिल्ली में आयोजित हो रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में देश भर के प्रतिष्ठित विद्वान, लेखक, कवि और साहित्य प्रेमी भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए, तो कार्यक्रम में शरद पवार भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में अपना संबोधन मराठी भाषा से शुरू किया। उन्होंने यह भी कहा कि मराठी भाषा अमृत से भी मीठी है। पीएम मोदी ने यह बताया कि उन्होंने हमेशा से मराठी भाषा सीखने की कोशिश की। मैं जब मराठी के बारे में सोचता हूं तो मुझे संत ज्ञानेश्वर का वचन याद आना बहुत स्वाभाविक है। माझ्या मराठीची बोलू कौतुके, परी अमृतातेही पैजासी जिंके। यानी मराठी भाषा अमृत से भी बढ़कर मीठी है। इसलिए मराठी भाषा और मराठी संस्कृति के प्रति मेरा जो प्रेम है, आप सब उससे भली भांति परिचित है। मैं आप विद्वानों की तरह मराठी में उतना प्रवीण तो नहीं हूं, लेकिन मराठी बोलने का प्रयास, मराठी के नए शब्दों को सीखने की कोशिश मैंने निरंतर की है। पीएम मोदी ने जहां मराठी भाषा की जमकर सराहना की, तो उन्होंने ये भी कहा कि हर कोई मेरे मराठी संस्कृति के प्रेम से परिचित है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मराठी साहित्य ने समाज के कल्याण का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जहां मराठी साहित्य संस्कृति से जुड़े हैं, वहीं इनमें आधुनिकता भी मौजूद है। हमारी मराठी ने महाराष्ट्र और राष्ट्र के कितने ही मनुष्यों के विचारों को अभिव्यक्ति देकर हमारा सांस्कृतिक निर्माण किया है। इसलिए समर्थ रामदास जी कहते थे, मराठा तीतू का मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा, आहे तितके जतन करावे, पुढे आणिक मिळवावे, महाराष्ट्र राज्य करावे। जिकडे तिकडे मराठी एक संपूर्ण भाषा है। इसलिए मराठी में शूरता भी है, वीरता भी है। मराठी में सौंदर्य भी है, संवेदना भी है, समानता भी है, समरसता भी है। इसमें आध्यात्म के स्वर भी है और आधुनिकता की लहर भी है। मराठी में भक्ति भी है, शक्ति भी है और युक्ति भी है। पीएम मोदी ने इस बीच हिंदी फिल्मों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुंबई वो शहर है जिसने हिंदी फिल्मों को जन्म दिया है। हमारी मुंबई महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरे देश की आर्थिक राजधानी बनकर उभरी है। और भाइयों बहनों, जब मुंबई का जिक्र आया है, तो फिल्मों के बिना न साहित्य की बात पूरी होगी और न मुंबई की। ये महाराष्ट्र और मुंबई ही है जिसने मराठी फिल्मों के साथ साथ हिंदी सिनेमा को ये ऊंचाई दी है। और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई है।